अगर दो कंपनियों का प्रॉफिट बराबर हो तो क्या दोनों इक्वली स्ट्रॉन्ग होती हैं? नहीं। स्टॉक मार्केट में असली सवाल ये है, एक शेयर कितनी कमाई कर रहा है। आज हम बात करेंगे अर्निंग्स पर शेयर यानी ईपीएस की, जो हर इन्वेस्टर को जरूर समझना चाहिए। अर्निंग्स पर शेयर क्या है? ईपीएस बताता है कि कंपनी अपने हर एक शेयर पर कितना प्रॉफिट कमा रही है। सरल भाषा में समझो, कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है वो शेयर होल्डर्स का होता है। अर्निंग्स पर शेयर हमें बताता है उस प्रॉफिट में से एक शेयर के हिस्से में कितना पैसा आया। इसलिए अर्निंग्स पर शेयर कंपनी की अर्निंग पावर दिखाता है। ईपीएस की फॉर्मूला ईपीएस इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब कंपनी का कुल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। बस इतना ही, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। ईपीएस एग्जाम्पल, अब एक आसान एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो एक कंपनी है, नेट प्रॉफिट 100 करोड़, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 10 करोड़, तो अर्निंग्स पर शेयर होगा नेट प्रॉफिट 100 करोड़ डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 10 करोड़, तो ईपीएस है 10 रुपीज, मतलब कंपनी का हर एक शेयर 10 रुपीज कमा रहा है। अगर दूसरी कंपनी का ईपीएस 5 रुपीज है तो पहली कंपनी ज्यादा अर्निंग कर रही है। इंडिया में ईपीएस कैसे यूज होता है? इंडिया में ईपीएस बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है जब कंपनीज अपने क्वार्टरली या ईयरली रिजल्ट्स देती हैं। ईपीएस हमेशा मेंशन किया जाता है। इन्वेस्टर्स अर्निंग्स पर शेयर देखकर समझते हैं कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं, अर्निंग्स बढ़ रही है या घट रही है। इंडिया में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अर्निंग्स पर शेयर ग्रोथ को बहुत ध्यान से देखते हैं। ईपीएस क्यों जरूरी है? क्योंकि ईपीएस बढ़ रहा है, कंपनी स्ट्रांग हो रही है। ईपीएस घट रहा है, प्रॉब्लम हो सकती है। ईपीएस से हमें पता चलता है ईपीएस कंपनी की अर्निंग स्ट्रेंथ, फ्यूचर ग्रोथ का आइडिया। लेकिन याद रखो, ईपीएस फंडामेंटल एनालिसिस का सिर्फ एक हिस्सा है। डिसीजन लेने से पहले रेवेन्यू, डेट, कैश फ्लो जैसे दूसरे पैरामीटर्स भी देखना जरूरी है। तो अब आप समझ गए होंगे अर्निंग्स पर शेयर क्या है, कैसे कैलकुलेट होता है और स्टॉक मार्केट में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। याद रखो, ईपीएस इन्वेस्टिंग में एक फैक्टर कभी काफी नहीं होता। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे सिंपल स्टॉक मार्केट कॉन्सेप्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्मार्ट इन्वेस्टिंग की शुरुआत सही नॉलेज से होती है।